बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप सब की पसंदीदा डिश मटन दाल गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये मटन दाल गोश्त हम इतना लजीज और यमी तैयार करेंगे कि जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। और जब आप इस दाल गोश्त को घर वालों के साथ सर्व करेंगे तो वो ना सिर्फ आपकी तारीफ़ करेंगे बल्कि आपको इनाम भी देंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो इजीली बना सकें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 1 kg मटन, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं, सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। 2 प्याज ऐड करेंगे मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए, साथ ही 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद 2 रफली कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करके मीडियम फ्लेम के ऊपर से कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए मटन को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मटन लिया है तो उसके लिए 15 मिनट काफ़ी होंगे और अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 20 से 22 मिनट आप प्रेशर पे लगा लीजिएगा। तो ऊपर से कवर कर देंगे। तो दोस्तों, 45 मिनट गुजरने के बाद पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे आके आप मटन को चेक कर लीजिएगा कि टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। अब फ्लेम को हाई करके इस पानी को ड्राई कर लेंगे और जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी यानी कि पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और ऑयल ऐड करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट तक मटन की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। दोस्तों, जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको खुशबू, जायका और टेस्ट मिलेगा। और इस रेसिपी को मैं क्विक और इजी तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि जो लोग लर्नर हैं और जिन लोगों ने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है वो आसानी से इस रेसिपी को अंडरस्टैंड कर ले, समझ जाएं। तो यहाँ पर जो है अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इसमें ऐड करेंगे 1 पाव दाल हमने चने की ली है। आप जो दाल माश है वो भी ले सकते हैं और इस दाल को हमने 2 से 3 घंटे पहले पानी के अंदर भिगोने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस दाल की भी हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट तक बुनाई करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, दाल की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हाफ़ कप पानी ऐड करके मीडियम फ्लेम के ऊपर दाल को 20 मिनट के लिए टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट गुजरने के बाद दाल जो है अच्छे से टेंडर हो गई है। अब ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 5 से 6 साबुत ग्रीन चिलीज़ और 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, साथ ही 1 टीस्पून खुश्क मेथी ऐड करके जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा खुशबूदार दाल गोश्त तैयार हो चुका है। पूरे घर में खुशबुएँ फैली हुई हैं। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस क्विक और इजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।